शक्ति एक ऐसा खेल है जो हर जगह हर वक्त खेला जा रहा है। और आज हम समझने वाले हैं इसी खेल के 6 नियम। ये नियम एक ऐसी किताब से है ना, जो सच में दुनिया देखने का नजरिया ही बदल सकती है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोचिए, अगर इन नियमों को समझे बिना ही जिंदगी जी जा रही है तो हो सकता है कि किसी और के खेल में सिर्फ एक मोहरा हो या फिर इस खेल से पूरी तरह बाहरी हैं। ज़रा सोचिए, एक किताब इतनी पावरफुल कि उसे कंट्रोल करना पड़े। द 48 लॉज ऑफ पावर किसी को भी दूसरों पर एक स्ट्रेटेजिक बढ़त दे सकती है। और आज हम इसके कुछ सबसे ज़रूरी नियमों को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। जिंदगी में ना हर जगह शक्ति का एक छिपा हुआ खेल चल रहा है, चाहे वो दोस्ती हो, ऑफिस हो या फिर पॉलिटिक्स। इसे समझना ही पहला कदम है। हमारे पहले 2 नियम रिश्तों पर फोकस करते हैं, वो जो हमसे ऊपर हैं और वो जो हमारे बराबर हैं। आइए देखते हैं कि इन नाजुक रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी नियम से शुरू करते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने से ऊंचे पद पर बैठे लोगों को हमेशा सेफ और सुपीरियर महसूस कराएं। जब उन्हें खतरा महसूस नहीं होगा, तभी आपकी अपनी जगह मजबूत होगी। ये चापलूसी नहीं, बल्कि खुद को बचाने की एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और ये नियम ना हर जमाने में सच साबित हुआ है। देखिए चाणक्य, इतिहास के सबसे शातिर दिमागों में से एक। वो चाहते तो खुद राजा बन सकते थे ना, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने चंद्रगुप्त को चेहरा बनाए रखा। सारा ध्यान उन पर, और असली पावर वो पर्दे के पीछे से चलाते रहे। अच्छा, आजकल की पॉलिटिक्स में देखें, मनमोहन सिंह जी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सोनिया गांधी के असर को कम करने की कोशिश ही नहीं की। और स्मृति ईरानी को ही ले लीजिए, कितनी मुखर हैं, कितनी स्मार्ट, पर हर इंटरव्यू में क्रेडिट कैसे देती हैं? पीएम मोदी को। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो दोस्ती और दुश्मनी के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से चैलेंज करता है। सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन ये नियम दोस्ती में छिपी जलन के खतरों के बारे में वार्निंग देता है और बताता है कि कैसे पुराने दुश्मन भी काम आ सकते हैं। देखिए, होता क्या है ना, दोस्त अक्सर इनसिक्योर हो जाते हैं जब आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल होने लगते हैं। पृथ्वीराज चौहान का ही केस ले लीजिए। उनका पतन क्यों हुआ? क्योंकि उनके ही दोस्त राजा जयचंद ने जलन के मारे मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली के दरवाजे खोल दिए। और दूसरी तरफ एक दुश्मन एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता है। जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, उस मौके को ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है वाली कहानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब एक दुश्मन का इस्तेमाल करके एक मजबूत देशभक्ति की भावना जगाई गई। अब हमारा फोकस बाहरी रिश्तों से हटकर अंदरूनी कंट्रोल पर आएगा। अगले 2 नियम जानकारी को कंट्रोल करने की पावर के बारे में हैं, कि क्या छिपाना है और कब चुप रहना है। तीसरा नियम है सीक्रेसी, यानी गोपनीयता की ताकत के बारे में। लोगों को हमेशा अंधेरे में रखिए। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि आपका अगला कदम क्या है, तो वो आपके खिलाफ तैयारी कैसे करेंगे? इससे सरप्राइज का एलिमेंट हमेशा आपके पास रहता है। ये लाइन इस नियम का पूरा सार है। जैसे ही किसी को आपके प्लान का पता चलता है, वो आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। तो आपकी चुप्पी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और इसका सबसे शानदार एग्जाम्पल मुकेश अंबानी और जियो। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को यकीन दिलाया कि भाई हम तो बस एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो चुपचाप देश का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। और फिर जब जियो लॉन्च हुआ फ्री कॉल्स और फ्री डेटा के साथ, तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबके सब हैरान रह गए। रातों रात पूरा टेलीकॉम सेक्टर बदल गया। मतलब ये छिपे हुए इरादों की एक परफेक्ट मास्टर क्लास थी। और अब चौथा नियम, जो इस बारे में है कि कब बोलना है और कब नहीं। जब आप कम बोलते हैं तो आप ज्यादा पावरफुल और गहरे लगते हैं। आपके हर शब्द का वजन बढ़ जाता है। ज्यादा बोलने में हमेशा ये रिस्क होता है कि आप कुछ बेवकूफ़ी भरा या नुकसानदेह कह देंगे। ये कंपैरिजन तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हार्दिक पांड्या एक टॉक शो में गए और बस बहुत ज्यादा बोल गए, बिना सोचे समझे। नतीजा भारी बैकलैश, सस्पेंशन और स्पॉन्सर्स भी हाथ से गए। और दूसरी तरफ है MS धोनी, किंग ऑफ साइलेंस। वो कम बोलते हैं, नापातोला बोलते हैं, और इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं तो हर कोई सुनता है। उनके शब्दों में पावर है, क्योंकि वो रेयर हैं। चलिए अब आखिरी 2 नियमों पर चलते हैं, जो पावर की बाहरी करेंसी से जुड़े हैं। यानी दुनिया आपको कैसे देखती है और क्या वो आपको देख भी रही है या नहीं। 5वां नियम है रेप्यूटेशन के बारे में, जो कि पावर का सबसे कीमती खजाना है। रेप्यूटेशन पावर की नींव होती है। यह आपके लिए तब भी काम करती है जब आप कमरे में मौजूद नहीं होते। और एक बार ये चली गई
तो इसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। ये कहावत कितनी पावरफुल है। रेप्यूटेशन बनाने में सालों लग जाते हैं, एक एक अच्छे काम से, एक एक सही फैसले से, लेकिन इसे तबाह होने में सिर्फ एक पल लगता है। रेप्यूटेशन बनाने में जितना वक्त लगता है, उसे खत्म होने में उससे कहीं कम। असल में क्या हुआ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक में जो धारणा बन जाती है वो रातों रात बदल सकती है और उसका असर बहुत लंबा रहता है। यहाँ असलियत से ज़्यादा ताकतवर वो होता है जो दुनिया आपके बारे में सोचती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी नियम पर, जो शायद आज की दुनिया में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। इस नियम का बेस ये है कि पावरफुल होने के लिए आपको देखा जाना चाहिए, आपके बारे में बात होनी चाहिए। अगर आपको कोई अनदेखा कर रहा है तो ये भी एक तरह की पावरलेसनेस ही है। अटेंशन अपने आप में एक करेंसी है। बाबा रामदेव इसका एकदम सटीक उदाहरण है। इंडिया में हजारों योग सिखाने वाले हैं, लेकिन जब योग की बात होती है तो दिमाग में बस एक ही चेहरा आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा अटेंशन अपनी ओर खींची है, चाहे वो टीवी शो से हो, विवादों से हो, या पतंजलि जैसा एक जाइगेंटिक साम्राज्य खड़ा करके हो। जिसके पास अटेंशन है वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इन सारे नियमों को जानने के बाद हम एक बहुत जरूरी पॉइंट पर आते हैं। ये ज्ञान एक दो-धारी तलवार की तरह है और इसके अपने नैतिक सवाल हैं। तो इन 6 नियमों से अगर हमें कुछ निचोड़ निकालना हो तो 3 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, कि दुनिया आपको कैसे देखती है ये इस बात से कहीं ज्यादा मायने रखता है कि आप असल में क्या हैं। परसेप्शन ही सब कुछ है। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब क्या कहा जाए और क्या नहीं, वही आखिर में रिजल्ट को भी कंट्रोल करता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सिर्फ कड़ी मेहनत करना काफी नहीं है, स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ काम करने वालों को ही असली बढ़त मिलती है। और आखिर में सवाल बस यही बचता है। देखिए, ये नियम अच्छे या बुरे नहीं हैं, ये तो बस टूल्स हैं, औजार हैं। इन्हें आप कुछ बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ तोड़ने के लिए भी। तो असली सवाल ये है कि इस पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।